हेलो एवरीवन। डिफरेंशिएशन की बात हम लोग कर चुके थे। आई होप आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर हम अच्छे से बात कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन हम सीख जाते हैं, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कई सारे पार्ट आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कई सारे फेजेस में आपके सामने आएगा, इनफैक्ट कई सारे चैप्टर्स के फॉर्म में आपके सामने आएगा, जिनमें से पहला टॉपिक मैंने चूज किया है, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो यू कैन से कि अब हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करने जा रहे हैं। बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल का। ठीक है, चलते हैं। पिछले टॉपिक से कंटिन्यू करके ही चलेंगे, क्योंकि पिछले टॉपिक में या डिफरेंशिएशन में या डिफरेंशिएबिलिटी में हमने ये सीखा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट कैसे होता है, टेंजेंट का एग्जिस्टेंस कब होता है और कब टेंजेंट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसी कंटिन्यूएशन में बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो एक बार पूरी बात जो पिछली बार की थी उसको समराइज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। तो अगर ये कोई कर्व है, ठीक है ना, और इस कर्व के किसी पॉइंट पर, कर्व पे एक पॉइंट ले लिया मैंने a, f ऑफ a, कर्व पे किसी पॉइंट पे मुझे टेंजेंट चाहिए और नॉर्मल चाहिए, ये डिस्कशन मुझे करना है। ठीक है, चलते हैं। तो अपना डिस्कशन 2-3 पार्ट में होगा, जिसमें से पहला डिस्कशन मैंने चूज किया कि फंक्शन, पहला डिस्कशन मेरा है कि फंक्शन है, फंक्शन fx is differentiable at point a, f of a। फंक्शन fx जो है उस सर्टेन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, जिस पॉइंट की बात चल रही है उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 और m इंटू x माइनस x1, सही है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इंटू m इंटू x माइनस x1। f डैश ए क्या है, f डैश ए स्लोप की वैल्यू है जो मैं निकाल ही लूंगा हर हाल में, हमें आता है फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना, और आई कैन से डेरिवेटिव रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर कभी किसी कर्व के किसी सर्टेन पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालनी है और उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डेरिवेटिव की वैल्यू तो स्लोप हो गई, पॉइंट आपको पता होगा तो ये टेंजेंट हो गया। बिल्कुल सिमिलरली वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल किसी कर्व के किसी पॉइंट पे नॉर्मल का मीनिंग होता है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन। तो पॉइंट P पे नॉर्मल का मतलब है P से पासिंग लाइन जो P पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, ये नॉर्मल है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने में कोई दिक्कत नहीं, ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो ये नॉर्मल आ गया। ये पूरा डिस्कशन मैंने आपको किया जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक चीज और ऐड कर लेता हूं मैं, जब f डैश ए नॉन जीरो है, ताकि मुझे इस मतलब हम सबको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो मैंने 2 लाइनें या 2 अजम्पशंस लिए हैं, जिनमें पहला अजम्पशन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा अजम्पशन ये ले लिया है कि f डैश ए की वैल्यू कैसी है, नॉन जीरो। जस्ट ये डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा इसको अलग से निकाल लेते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा खत्म हुआ, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा, नॉर्मल का इक्वेशन ये होगा, f डैश ए नॉन जीरो है। इतनी बात मैंने आपसे की है, करेक्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट मेरे डिस्कशन में है कि अगर f डैश ए जीरो हो गया, सेम पॉइंट है, डिफरेंशिएबिलिटी का ही पॉइंट है, डिफरेंशिएबल ही है, और f डैश ए जीरो हो गया। जस्ट उस बात को अलग कर दिया ताकि आपको कोई इश्यू क्रिएट ना हो। f डैश ए जीरो होने का मतलब है टेंजेंट हो जाएगी हॉरिजॉन्टल
और नॉर्मल हो जाएगा वर्टिकल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ ए और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा x इक्वल टू ए। ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, ये तब है जब फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है। डेरिवेटिव जीरो है यानी कि डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल होगा तभी तो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी। तो दो केस खत्म किए, डिफरेंशिएबल की ही बात की है, जीरो ना होने की वजह से उसको अलग कर दिया था, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये टेंजेंट है, नॉर्मल हो गए उस केस में जहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जहां डेरिवेटिव की वैल्यू जिस केस में जीरो होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे डिस्कशन में ये होगा कि आप अच्छे तरीके से ये बात जानते हो कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं भी है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं भी है तब भी टेंजेंट एंड नॉर्मल का एग्जिस्टेंस हो सकता है। यू नो दैट, आई रिपीट माय पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं भी होती है तब भी टेंजेंट का एग्जिस्टेंस हो सकता है, वी नो दैट। तो मैंने क्या किया, अगला पॉइंट, fx is not differentiable at a comma f of a but its tangent exists। अब इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसके डिटेल में हम जा चुके हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी है तब भी टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। माइन्यूटली बातें कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। एफ डैश ए प्लस एफ डैश ए माइनस इंफिनिटी हो, या तो दोनों ही इंफिनिटी हो या दोनों ही माइनस इंफिनिटी हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है और टेंजेंट है, ऐसा केवल एक केस है। टेंजेंट जो है वो क्या हो जाए, वर्टिकल। टेंजेंट क्या हो जाए उस केस में, वर्टिकल। इसी बात को यहां समझाया था मैं, बहुत डिटेल में नहीं जाके, तो मैं समराइज कर रहा था। एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इनफाइनाइट हो गए या दोनों माइनस इनफाइनाइट हो गए तो टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाती है। और वो टेंजेंट कैसी होती है, वर्टिकल लाइन। उस केस में डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती है, ये बात मैंने डिस्कशन में की थी। टेंजेंट क्या होगा इस केस में, खत्म, वर्टिकल लाइन। नॉर्मल इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल। तो ये पूरी बात मैंने फिनिश की कि अगर कभी भी किसी कर्व का टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना हो और कर्व पे कोई पॉइंट दे रखा है, उसका टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है, वी कैन ऑलवेज डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। डिफरेंशिएबल की बात कर ली, नॉट डिफरेंशिएबल की बात कर ली, एग्जिस्टेंस की बात हम पहले कर चुके हैं। वो जरूरी है, वो आना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टेंस नहीं पता होगा तो हम बात नहीं कर सकते बिल्कुल क्लियरली, ठीक है ना। तो दिस इज द होल थिंग about the differential, about the equation of tangent and normal whenever point on the curve is given to me। जब भी कभी मुझे कोई कर्व पे पॉइंट दे रखा होगा और मुझसे कहा जाएगा टेंजेंट बताइए, तो मैं हमेशा निकाल सकता हूँ। एक तो एग्जांपल यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, सारी बात हो जाएगी, ठीक है ना। चलते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल to the curve by equal to ln mod x whole mod at point x equal to 1 and x equal to e। मैंने कोई कर्व दे रखा है और उस कर्व के टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है किसी सर्टेन पॉइंट पे। चल देते हैं, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस आपका पीछे नहीं छोड़ सकता, एग्जिस्टेंस आपको आना ही चाहिए कि कब टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, कब टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। वी कैन टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ स्लाइटली। ऐसा ग्राफ होगा ln mod x mod का, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट e है। आई कैन से दिस के e 1 होगा। आपको साफ दिख रहा होगा 1 पे टेंजेंट का एक्सिस्टेंस नहीं है, 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में अनइक्वल आएंगे। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 टेंजेंट एंड नॉर्मल डज नॉट एग्जिस्ट। टेंजेंट एंड नॉर्मल x इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट नहीं करते, x इक्वल टू 1 पे टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक्सिस्टेंस नहीं है। ओके, नाउ e पे
अब ई पे बात कर लेते हैं। ई कॉमा 1 पॉइंट आ चुका है। अच्छा, ये जो ब्रांच है वो ब्रांच है y इक्वल टू ln x की। x पॉजिटिव है, मॉड हट गया, ln x पॉजिटिव है, फिर से मॉड हट गया। चले, डिफरेंशिएबल तो है ही है, डेरिवेटिव की वैल्यू 1/x आ गई, स्लोप की वैल्यू आ गई कितनी, स्लोप एट विच पॉइंट, स्लोप एट e, तो स्लोप 1/e आ गया। ये स्लोप किसका है, टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो रहा हो तो, e बाई माइनस e इक्वल टू x माइनस e, यानी कि y इक्वल टू x बाई e, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट क्रिएट नहीं करना। कर पता किया, डेरिवेटिव आ गया, स्लोप आ गया टेंजेंट का, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा बहुत जो भी है, नॉर्मल निकाल लेते हैं, इसी पे नॉर्मल की बात कर लेते हैं। y माइनस 1 माइनस e x माइनस e, एक स्टेप, एक आध स्टेप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी कुछ और नहीं कहना है। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, ex प्लस y इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 1। तो इन केस कभी भी टेंजेंट एंड नॉर्मल मुझे नीडेड है, और कर्व पे कोई पॉइंट दे रखा है, और कर्व पे कोई पॉइंट दे रखा होगा तो ऑलवेज आई कैन डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। एक्सिस्टेंस की बात करते हुए जहां डज नॉट एक्सिस्ट है वहां डज नॉट एक्सिस्ट बोल देंगे। मैं एक आध एग्जांपल आपको और दूंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। चलते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल to the curve y equal to fx equal to, कोई कर्व लिखने जा रहे हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस एक्स इज टू 1/5 माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 0। मुझे इस कर्व की टेंजेंट एंड नॉर्मल चाहिए एट सर्टेन पॉइंट x इक्वल टू 0। चले, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 डोमेन में भी है, और अब मुझे टेंजेंट एंड नॉर्मल का डिस्कशन कर लेना चाहिए। करते हैं, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/5 x रेज़ टू 4/5, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, अब एक बात तो क्लियर हो गई कि नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, 0 पर डेरिवेटिव डज नॉट एक्सिस्ट है। एक बात तो क्लियर हो गई, 0 पर डेरिवेटिव इसका डज नॉट एक्सिस्ट है, लेकिन टेंजेंट है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है। चल लेते हैं, एफ डैश 0 प्लस, एफ डैश 0 प्लस की वैल्यू होगी इंफिनिटी, 0 3 इंफिनिटी, और यही वैल्यू होगी एफ डैश 0 माइनस की, समथिंग 3 और अगेन इंफिनिटी। एफ डैश 0 प्लस और एफ डैश 0 माइनस दोनों के दोनों इंफिनिटी है, इसका मतलब एक ही निकलता है कि टेंजेंट एक्सिस्ट। टेंजेंट एक्सिस्ट हो गई, लेकिन मैंने कहा था कि जब भी कभी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो और टेंजेंट एक्सिस्ट करती हो, ऐसा केवल एक ही केस है, ऐसा केवल एक ही केस है, और वो केस कौन सा है, वर्टिकल लाइन का। मेरी बात खत्म हो जाती है। टेंजेंट कौन सी होगी, वर्टिकल लाइन। कौन सी वर्टिकल लाइन, जो पॉइंट से पास करती हो। पॉइंट कौन सा है, जरा निकाल लो, पॉइंट कौन सा है, निकाल लो, किस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए। x तो 0 है और y है -2। टेंजेंट, मैंने कहा टेंजेंट वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन जो इस पॉइंट से पास करेगी वो x इक्वल 0 होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन
नॉर्मल होगी जो इस पॉइंट से पास करेगी, दैट इज -2। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन इस केस में भी निकाल लिया हमने, इस केस में भी हम लोगों ने बात कर ली। ये एक स्पेशल टाइप का डिफरेंट केस था जहां पर मैंने आपसे कहा कि टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है बट टेंजेंट का एक्सिस्टेंस है। आई डोंट थिंक कोई डिस्कशन का पॉइंट है, राइट। तो ये एक पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ अबाउट द टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो व्हेनेवर पॉइंट इज गिवन, जब भी कभी मुझे पॉइंट गिवन है कर्व पे, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent and normal to the curve x is to y, y is to x equal to 16 at point 2,2। 2,2 कर्व पे है, आप देख सकते हो इट्स y करता है। अब इस कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, नॉर्मल चाहिए। मैथड आपको दे चुका हूँ, जस्ट एक दो क्वेश्चन करा रहा था ताकि क्लैरिटी रहे, और डिटेल्ड बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट डिस्कशंस में। चलते हैं डेरिवेटिव बाई ln x, लॉग ले रहे हैं x ln y इक्वल टू ln 16, लॉग ले लिया। वी नो दैट लॉग कर लेना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के लिए, तो लॉग ले लिया। डिफरेंशिएट 1/x y डैश 1/y into y dash ln by 0, x2 y2 डाल दिया, और y डैश की वैल्यू आती है -1। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है, और टेंजेंट आपको निकालनी है 2,2 पे। खत्म। 2,2 से पासिंग निकालते ही लाइन इसका स्लोप -1 हो, 2,2 से पासिंग लाइन इसका स्लोप -1 हो, 2,2 से पासिंग लाइन जिसका स्लोप 1 हो, वो नॉर्मल कहलाएगा। तो इस पूरे डिस्कशन में मैंने आपसे बात की कि टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, चाहे वो कोई भी कर्व हो, डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है। दिस इज माय कंप्लीट डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट में करेंगे।